couple of weeks before, we thought that this COVID is going to go away and we are going to have a great celebration. और कुछ सप्ताह पहले मन में इस प्रकार से विचार आया कि इस महामारी की परिस्थिति अब बीत चुकी है, अब इस बार का नाताल क्रिसमस हम आनंद के साथ मनाने वाले हैं। And suddenly there is, some kind of fear and uncertainty gripping people's heart. और अचानक से फिर वो डर, भय और जो अकस्मात की बात तो होने लगी, जिसने मनुष्य को, लोगों के मन को डर से भर दिया है। The first Christmas message that the Lord gave through the angels to people who were connected with the first Christmas is fear not. और परमेश्वर ने उस नाताल के जो संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वर्गदूतों को कहा कि संदेश को पहुंचाओ। जिन लोगों ने इन संदेशों को सुना उनको ये कहा गया कि भय मत खाओ, Don't be afraid, मत डरो, because the situation and circumstances that they lived looked like impossible, uncertain and fearful. क्योंकि उस वक्त जिस परिस्थिति और वातावरण में वो जी रहे थे वो अकस्मात और कठिन भरी परिस्थिति थी। And I pray that as we meditate the word of God, the birth of Jesus Christ, that we would take that message and apply it in our personal life. और मैं विश्वास करता हूं कि जिन संदेशों को हम सुनने जा रहे हैं वचनों के द्वारा, उन वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हुए अपने जीवन में उसका पालन कर सके। I want this word to sink it into your heart, that you don't live in fear, and the messages that you hear around, the news that breaks, would not cause your faith to be shaken. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जहन में बैठ जाए, ताकि आपके चारों तरफ जो भी परिस्थितियां घट रही हैं वो सारी परिस्थितियों में आप न डरो, लेकिन हिम्मत के साथ खड़े रहो। Again and again you will read one word in the narrative of Christmas, the birth of Jesus Christ. Don't be afraid, don't be afraid, don't be afraid. और बार बार उस वचनों को हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह के जन्म के बारे जब हम देखते हैं उस गद्यांश में कि तुम भयभीत मत हो, मत डर। Everybody has got some kind of secret fear. और हर एक के जीवन में कुछ गुप्त डर बसा रहता है। I'm not good enough, मैं काफी काबिल नहीं हूं, I'm not talented enough, और मेरे अंदर में कोई योग्यता नहीं है ज्यादा, I am not educated, I have not got the degree yet, और मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं और मेरे पास डिग्री नहीं है पढ़ाई की, maybe that person doesn't like me, शायद वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता। that we live in a sense of rejection often. और कई बार हम एक तिरस्कृत जीवन को हम जीते हैं समाज में। These days the moment you get the moment you get fever or Kasi cough, what comes to your mind? What comes to your mind? मैं तो बोला नहीं, आप ही बोला। Immediately, the first thing that comes to our mind is maybe this is Corona. और हम देखते हैं इन दिनों में यदि किसी को बुखार आता है और साथ ही साथ खांसी भी लग जाता है तो मन में विचार आ जाता है कि कोरोना तो नहीं हुआ। Then what do we do? उसके बाद हम क्या करते हैं? We Google what are the symptoms of Delta variant or whatever variant. We try to find out. अरे शायद ये सारी चीज तो क्या है, गूगल में भी लिखा है। And suddenly some kind of fear. और जब बुखार और किसी प्रकार की खांसी जब शुरू हो जाती है तो मन में डर आ जाता है, कोरोना तो नहीं हुआ, और इंटरनेट में जाके गूगल में इस बात को खोजने लगते, तलाश करने लगते हैं। यदि कोरोना हो जाता है या डेल्टा वेरिएंट हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण है, हम उस लक्षण को ढूंढने लग जाते हैं। When you are in a public place, if you are in the bus or a train, you need to control yourself, you need to suppress your cough, because we are so afraid what the other person is going to think. यहाँ तक कि भीड़ के बीच में जब हम रहते हैं उस वक्त यदि खांसी आए तो हमें जबरदस्ती उस खांसी को कंट्रोल कर दबा के रखना पड़ता है। यदि हम खांस दिए तो हम जानते क्या होता है, because some kind of fear is there in our heart. हर एक व्यक्ति के जीवन में एक डर बसा हुआ है that I may die. तो मैं मर तो नहीं जाऊं। A little bit of pain or gastric issue, Satan will whisper, अरे ये तो क्या होएगा, हार्ट की इश्यूज है, you are going to get heart attack. और कई बार जब थोड़ी सी सीने में दर्द होती है या फिर गैस का प्रॉब्लम हो जाता है तो शैतान कानों में आके ये कहने लगता है कि
तुमको हार्ट अटैक होने वाला है। You know, if you want to give birth to what God has laid it in your life, यदि हम उस चीज को यदि हम पैदा करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में देते हैं, the dream, the vision, the plan of God that God had put it in your life, जो परमेश्वर ने स्वप्न और दर्शन और योजना जो आपके हृदय में परमेश्वर ने रख छोड़ा है, the first and foremost prerequisite in our life is that you need to overcome this fear that can cripple you, that can stop you to give birth to what the Lord wants to bring it forth through you. और सबसे पहले आपको इस बात को जानना है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है उन सारे चीजों को अपने जीवन से जन्म देना है। कोई भी परिस्थिति या वातावरण आपके जीवन में उस डर को पैदा ना करे, ताकि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है करने के लिए उसको रोक दे। There are 5 characters that I have noticed in the Christmas narrative. All of them had some kind of fear. और 5 प्रकार के चरित्रों के बारे में क्रिसमस के दौरान मैंने जब ध्यान दिया, जिनके जीवन में जो डर बसा हुआ था अलग अलग प्रकार के। And the angels have to tell them, don't be afraid. और उस वक्त स्वर्गदूत आके उनसे कहना है कि तुम मत डरो, भयभीत ना हो। The Lord wants to bring an end to this year without any fear in your life. परमेश्वर इस साल का अंत करना चाहते हैं और आपके जीवन में बिना किसी डर के। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं आप? इस साल को बिना डर मैं खत्म करूंगा। कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो जिंदगी में। I am not going to be afraid of the bad news or evil news that is spreading everywhere. और मैं किसी प्रकार के बुरे समाचार से या दुष्ट समाचार से मैं नहीं डरता जो इन दिनों में फैल रही चारों तरफ। दुष्ट समाचार से मैं डरूंगा नहीं। आमीन। हालेलुया। मैं hear a good hallelujah. हालेलुया। जो भी घबराहट की संदेश सुन के मैं डर के क्या मेरे जो भी चीज को क्या है मैं खोना नहीं चाहता हूं। I don't want to give up the plan and the purpose of God because of this fear. और चारों तरफ की डर की बातों को सुन के या सोच के जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है उसे बाहर निकालने के लिए मैं रुक नहीं सकता। Let me pick up the first person, Mary. और पहला जो चरित्र है मरियम के बारे में। When the angel announced the birth of Jesus to her, जब स्वर्गदूत ने मरियम को यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब समाचार दिया, she was not prepared. और वो तैयार नहीं थी। God chose this peasant girl, ordinary girl, and told her, "You are highly favored of the Lord." और परमेश्वर ने इस साधारण जो महिला को, स्त्री को, इस कुंवारी को चुना और उसे कहा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। There were hundreds and thousands of people lived in that time. और उस समय मरियम के साथ साथ हजारों की तादाद में दूसरे लोग भी थे। But God picked up this girl. लेकिन परमेश्वर ने इस युक्ति को चुना and told her, "You are the chosen vessel." और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम चुने हुए पात्र हो। You are highly favored. और तू परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई हुई हो। You are going to give birth to the Savior of this world. You are going to be the mother of God. और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम इस संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली हो, तुम परमेश्वर की मां बनने वाली हो। What kind of fear Mary had in her life? और उस वक्त किस प्रकार का डर मरियम के जीवन में छाया था? When the Lord spoke to her, जब स्वर्गदूत ने उससे बात की, what made her to question and doubt and live in fear? और कौन सी बातें थी जो उसके मन में डर, भय और शंका को पैदा की? What is that one thing the Lord has been speaking to you? और आपसे वो कौन सी एक बात जो प्रभु आपसे बात करते हैं? That you are not able to accept it and you doubt and you live in fear. और आप उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे और संदेह के साथ जिंदगी जी रहे हो। Turn your attention to the Gospel of Luke chapter 1 verse number 29. लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 वचन जब हम पढ़ते हैं, When the archangel announced the birth of Jesus, जब स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब कहा, घोषणा की, verse number 29, Mary was greatly troubled. और लूका उसका 1 उसका 29 इस प्रकार से कहता है, वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार की अभिवादन है। She was greatly troubled by the message
brought by the archangel. और जब स्वर्गदूत ने संदेश को लेके आया तो मरियम ने सुन के वो घबरा गई कि ये किस प्रकार का समाचार है। Gabriel brought the message और गब्रिएल ने जो संदेश लाया and she was troubled. और उसे सुन के वो भयभीत हो गई। How is it going to happen? ये कैसे हो सकता है? I am yet to get married. मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। What is going to happen to me? और यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा मेरा? But now the angel, she did not have a pastor, she did not have a church, she did not have the Bible to know what the Lord was doing it. और उस वक्त मरियम के पास कोई पासवान नहीं था समझाने के लिए, उसके पास कलीसिया नहीं थी और उसके पास बाइबल नहीं थे कि वो समझ पाए। Nobody was there to give a call and say, hey Mary, don't worry, we the church, Azadi Assembly of God Church, we are praying for you. और उस वक्त मरियम को यह समझाने के लिए, तसल्ली देने के लिए कोई नहीं था कि ए मरियम तू मत घबरा, हम तेरे साथ में तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे कलीसिया तेरे साथ है। We will come and visit you anytime. और जब कभी में हमें समय मिले हम आके तुमसे मुलाकात करेंगे। You don't need to be, feeling all alone. और कोई कहने वाला नहीं था कि मरियम तू मत डर, तू अपने आप को अकेला मत समझ। She was all alone. लेकिन मरियम अकेले थी। Here is the angel descends from the heaven and breaks the news. और यहाँ पे स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर मरियम के पास उस संदेश को देते हैं। The natural norm is that you get married and you give birth to a child. अब प्राकृतिक बातें तो ये है कि हम विवाह करके संतान को जने। And she was just about to get married and शादी की सारे बात तो चल रहा था, and now the angel says you are going to be blessed with the Messiah, with the Savior. और अभी मरियम का विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बातें चल रही थी और उस दौरान स्वर्गदूत आके मरियम से कहते हैं कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। Troubled, fearful, worried, अब भयभीत हो गई, घबरा गई और चिंता करने लगी। shaken with lot of questions in her mind. अपने मन में कई सारे सवालों को लेके वो हिल गई थी। What's going to happen to my future? मेरे भविष्य का क्या होने वाला है? What is Joseph going to say about this? अरे यूसुफ को पता चली कि वो मेरे बारे में क्या समझेगा, क्या सोचेगा? How am I going to face the society? और मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? I am not good enough. मैं तो अच्छी नहीं हूं मेरे ख्याल I am से। an ordinary peasant. मैं तो साधारण सी व्यक्ति हूं। She felt inadequate. और उसने अपने आप को बहुत ही छोटा उसने महसूस किया। I am not qualified. अब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं। I am not, मैं तो बहुत छोटा हूं इस बड़े चीज के लिए। I am not fit for this job. और उसने समझ लिया अपने मन में कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूं। I am inadequate to receive this blessing. और वो कहता है मैं अपर्याप्त हूं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। Now that's the time the angel says in verse number 30. और उसका 30 में स्वर्गदूत इस प्रकार से The angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. और स्वर्गदूत ने कहता है 30वां वचन में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Don't be afraid, the favor of the Lord is upon you. भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। Maybe the Lord wants to give you a new job. और हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक नई नौकरी देने वाले हैं। God wants to bring forth something through you. और परमेश्वर आपके द्वारा कुछ तो भी लेके आना चाहते हैं। Take you to a newer level. प्रभु आपको एक दूसरे स्तर पे लेके जाना चाहते हैं। You feel you are not good enough. और आप समझते हो कि आप पर्याप्त आप नहीं हो उन चीजों को संभालने के लिए। Not capable of handling those things. आप उन सारे चीजों को संभालने के योग्य आप नहीं समझते अपने आप को। You may feel that you are not good enough. और आप ऐसा सोचते हो कि मैं काबिल नहीं हूं। But God is more than enough for you. लेकिन परमेश्वर यदि आपके साथ सबसे ज्यादा चीजों से बढ़कर है। In all the situation, वो हमारे लिए काफी है। आमेन। Hallelujah. May I hear a good hallelujah? एक बार जोर से हालेलुया कह दीजिए। Oh Lord, how am I going to handle this? वो कहते हैं कि प्रभु मैं कैसे इन चीजों को संभालूंगी? I am too little before this big challenge, big blessing. प्रभु इस बड़े चुनौती, बड़े आशीष के सामने मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं। God says you are favored. लेकिन प्रभु का दूत कहता है कि तू अनुग्रह पाई हुई स्त्री When हो। God says you are qualified, you are favored. जब परमेश्वर कहता है कि तुम योग्य हो, You are qualified, you are favored in Jesus' name. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आप योग्य हो और आपने अनुग्रह पाए हुए हो। Your boss may not think you are qualified. शायद आपका जो बॉस है, आपका जो मालिक है, शायद कहे कि तुम योग्य नहीं हो इसके। People may consider you too young, inexperienced. इस बंदी से कुछ भी नहीं होएगा।
शायद लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत छोटी है और इसके जीवन में कोई अनुभव नहीं है। There is nobody to support you, और उस वक्त आपको सहयोग देने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता, nobody to counsel you. और उस वक्त आपको सलाह देने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता। What the Lord is saying is so weird and strange, never ever happen in anybody's life. और जो कुछ भी प्रभु ने आपके जीवन में कहा है वो बिल्कुल आपके समझ से परे है, किसी के जीवन में उन चीजों को होते हुए आपने नहीं देखा है। If the Lord says I will do it, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कहता कि मैं करूंगा तेरे जीवन if में, Jesus says you are favored by me, तब यीशु कहता है कि तुम मेरे द्वारा अनुग्रह पाई हुई हो। कितने लोगों को आपकी जॉब में, आपकी परिवार में दूसरे लोग फेवर करने दो। जब प्रभु का फेवर आपके जिंदगी में होता है, whoever favors, अरे कभी कभी विश्वासी लोग भी, उसको तो उसका फेवर है, इसका फेवर है, आपका चाहिए, आपका फेवर प्रभु से आना है। आमीन। हेलो, आप डरना मत, उसको तो उसका हाथ उसका ऊपर है, इसके है। अरे मेरे प्रभु का हाथ मेरे जिंदगी में है। वो कहता है आई विल बी विद यू, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद मी। और वो कहता है कि मैं तेरे साथ में रहूंगा और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी सेज लॉर्ड हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? तो मरियम कहती है प्रभु ये सब कैसे होगा? आई एम एन ऑर्डिनरी यंग वुमन। मैं तो एक जवान स्त्री हूं। The Lord says the Spirit of God will descend upon you. तब स्वर्गदूत कहता है कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा And nothing is impossible. और कुछ भी असंभव नहीं होगा। When you think nothing, everything is difficult. और जब आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें तो मुश्किल है, I am too small. मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूं, I am nobody. और मैं तो कोई नहीं हूं, Nobody considers me as a person. और कोई मुझे भाव ही नहीं देता, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं, I am never considered for promotion. और मुझको कोई नहीं सोचता कि मेरी पदोन्नति हो सकती है। I do not have talent. मेरे पास योग्यता नहीं है। Lord says my favor is upon you. लेकिन प्रभु कहता है मेरी अनुग्रह तेरे ऊपर है। You may feel insufficient, inadequate to carry out the plan of God. और आपको ऐसा महसूस हो कि मैं तो अपर्याप्त हूं, मैं परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में लेके चलने के लिए लायक नहीं हूं। मेरा परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। आमीन। I say it from depth of my heart. हाथों को उठा के मेरे परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। दिल के उसका गहराई से कहिए, अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं कंप्लेन गुड़गुड़ू नहीं करूंगा। गुड़गुड़ू है ना? हाँ, कह लो गुड़गुड़ू। कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। उसको तो अंकल है अमेरिका में, अमेरिका के अंकल क्या करेगा? उसको तो आंटी का मदद आता है, उसको तो इधर का इन्फ्लुएंस है, उधर का इन्फ्लुएंस है। मेरा इन्फ्लुएंस प्रभु है, मेरे शक्ति मेरे सामर्थ प्रभु है। जो नौकरी स्थल में प्रभु मुझे रखा है, उस नौकरी स्थल में क्या करना, कैसे करना, प्रभु मुझे बताएगा, सिखाएगा। हालेलुया। हमारे सबके पास गवाह है। हमें तो अंग्रेजी बोलने के लिए भी नहीं आता था। यदि हमारे बारे में जानना, 20 साल के पहले हमारे फोटो को देखना। हम कभी कभी नहीं दिखाते हैं ना, क्योंकि बच्चे लोग डर जाएंगे, ये कौन है? ये मेरा पप्पा ही नहीं है, ये थोड़ी मेरे पप्पा है, ये थोड़ी मेरा भाई है, इससे थोड़ी मैं शादी किया। हम इनकार कर देंगे, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं। तो अकेला महसूस कर सकता है। यू फील इनसफिशिएंट। आप अपने आप को अयोग्य समझते हो, अपर्याप्त समझते हो। बट गॉड सेज I have qualified you. लेकिन मैंने तुम्हें योग्य समझा है। Don't feel inadequate. अपने आप को अपर्याप्त ना समझ। Wherever God has placed you, जहां कहीं प्रभु ने आपको रखा है, and you are not able to take the new assignment, new change in your life, यदि आप आपके जीवन में कुछ नई जिम्मेदारियों को, नए कामों को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, because you are afraid. क्योंकि आप डरे हुए हो। Same thing happened to Mary. ऐसा ही तो मरियम के साथ हुआ। When the Lord was speaking and pushing her, जब परमेश्वर के दूत ने उससे बात करके उसे जब धक्का दे रहे थे आगे बढ़ने के लिए, मैं तो क्या है, मैं तो नाकाबिल, काबिल नहीं हूं, मैं तो काबिल नहीं हूं, मुझसे नहीं होएगा। प्रभु कहता है मेरे फेवर, अनुग्रह तेरे लिए है। हर दिन whatever comes in your way, जो कुछ भी आपके रास्ते पे आती है, प्रभु से हाथों को उठा के कहना, प्रभु जी मुझे लोग के अनुग्रह नहीं, आपका अनुग्रह मुझे चाहिए। एक सुंदर गाना है, हम गाते हैं ना, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है पिता। जब प्रभु की अनुग्रह आपकी जिंदगी में होता है, He will make you able. वो आपको योग्य बनाएगा। That new job,
आपके नए नौकरी में, the new assignment, नए जिम्मेदारियों में, things that you are not experienced, जिन चीजों के प्रति आप अनुभवी नहीं हो, something new that the Lord drops it in your heart. कुछ तो भी नया जो प्रभु आपके दिल में उंडेलता है, And you ask questions. मैं कैसे करूंगा? और आप सवाल पूछने लगते हो अपने आप से कि मैं कैसे इसे कर पाऊंगा। Lord says, my anugrah, my grace is sufficient for you. और प्रभु उस वक्त कहते हैं कि मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Don't be afraid of feeling insufficient, inadequate. आप अपने जीवन में अपर्याप्त, मैं काबिल नहीं हूं, इस बात को सोच के ना डरे, Don't be afraid. आप ना घबराए। That was the fear Mary had. और वही तो डर जो मरियम के जीवन में समाई थी। And look at Joseph. और यूसुफ के बारे जब हम देखें, What kind of fear he was having it, he was nurturing it in his life. और किस प्रकार का डर यूसुफ के जीवन में उसके जहन में बैठा हुआ था। Same संदेश was given to Joseph. और वही संदेश यूसुफ को भी दिया गया। The Gospel of Matthew chapter 1. मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 19 and 20. उसका 19 और 20 जब हम पढ़ते हैं, अतः उसके पिता यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। When the news was broken to Joseph about Mary giving birth to the Savior of the world, जब ये संदेश यूसुफ के पास आया कि मरियम गर्भवती होके एक पुत्र को जनेगी, the scripture says he wanted to get it off her secretly. और बाइबल ऐसा कहता है कि यूसुफ चुपके से उसे त्याग करके चला जाना चाहता था। He was hurt, he was broken, his dreams were shattered. क्योंकि वो टूट गया था, वो हिल गया, उसके जो सारे सपने थे बिखर गए थे। How in the world I'll get married with a young girl whom I have been betrothed, सहाय तो हो गया है, now she comes and tells me I'm pregnant. और कैसे होगा इस संसार में कि जो मेरी मंगेतर जिससे मेरी सगाई हो चुकी है, अब वो गर्भवती है और मैं कैसे अब समाज को अपने मुंह दिखाऊं। I don't want to take a responsibility. और मैं उस गर्भवती होने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। But secretly I will just say no. लेकिन चुपचाप से मैं उससे कह दूंगा कि मेरे से नहीं होगा। There was a relationship issues. जहाँ पे संबंधों के बीच में दरारें आई, Should I marry or not? उसे मैं विवाह करूं कि ना करूं, Should I accept her or not? मैं उसे स्वीकार करूं कि ना स्वीकार करूं। The angel says she is pregnant. और जब स्वर्गदूत ने कहा कि वो गर्भवती है, And Mary might have told Joseph, I'm pregnant. और शायद मरियम ने भी आके कहा यूसुफ से कि यूसुफ मैं तो गर्भवती हूं। Angel said that I'm going to give birth to the Savior of the world. और स्वर्गदूत ने आके समाचार दिया कि मैं इस संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली हूं। He did not want to be embarrassed. और उस वक्त वो घबराना नहीं चाहता, शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। I've been living a righteous life all through my life. मैं अपने जीवन भर एक धार्मिकता का जीवन में जिया हूं। All the joy and the dream of getting married, now it's gone. अब मेरे जीवन में विवाह करने का वो आनंद और खुशी और इंतजार चली गई। अब Nothing is left out. अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। What am I going to do? अब मैं क्या करूं? And that is the time the angel says, और वही जो समय था जहाँ पे स्वर्गदूत ने कहा, don't be afraid. तुम मत घबरा, मत So डर। what kind of fear Joseph had? तो किस प्रकार का डर यूसुफ के जीवन में आया? It is the society's disapproval. और यहाँ पे समाज उसको अस्वीकार करती, इसका डर। What the society is going to tell? और समाज क्या कहेगा इन बातों को जब पता चलेगी? अरे what kind of man he is? किस प्रकार का ये व्यक्ति है? He is getting married with a girl who is already pregnant. ऐसे स्त्री से विवाह करना चाहता है जो पहले से ही गर्भवती हो चुकी है। So what should I do? तो यूसुफ अभी क्या करे? I just want to get out of this. और मैं इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहता हूँ। Without embarrassing Mary, अब मरियम को किसी प्रकार की मैं तकलीफ देते हुए I will silently walk away. मैं चुपचाप से मैं चला जाऊंगा छोड़ के The उसे। Lord says, don't be afraid. तब स्वर्गदूत ने कहा तुम मत डर। Are you trying to get rid of the plan of God? क्या आप परमेश्वर की योजना को प्रकट करने के लिए आप डरते हो? Are you passing through emotional pain, hurt?
that you are not able to tolerate it? क्या आप अपने जीवन में भावनात्मक रीति से आप गुजर रहे हो जहां पे आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते? Afraid of the society? आप समाज की अस्वीकार करने की बातों को लेकर डरते हो? Fearful of the disapproval of your own family members? आपके परिवार के खुद के सदस्य आपको अस्वीकार करेंगे, इस बात का डर है आपको? If I go and tell my brothers and sisters and my daddy and mommy, what are they going to say? यदि मैं अपने भाई बहन, मेरा माँ और बाप को यदि मैं कहूं तो मेरी बातों को सुन के वो क्या कहेंगे? Everybody is going to say, don't get married with this girl. और सारे लोग मुझसे यही कहेंगे और अस्वीकार करेंगे मेरे प्रस्ताव को, Nobody is going to approve for it. और कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। And that is the moment the angel appears and says, don't be afraid. और वही जो समय था जहां पे परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से आके कहा कि तुम मत डर, मत भयभीत हो। Maybe you are worried and upset because of others. हो सकता है कि आप निराश हो, हताश हो किसी और की वजह से। If I take a step obeying the Lord, will that person stand by my side? यदि मैं आगे बढ़ता हूं, यदि मैं परमेश्वर के वचन को मैं स्वीकार करता हूं, तो क्या वो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा? Whom do you want to please? आप किसको खुश करना चाहते हो? Some people are still afraid to take baptism, और कई सारे लोग हैं अब भी बपतिस्मा लेने के लिए डरते हैं, to say that I am a born again believer. इस बात को कहने के लिए कि मैं तो उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी हूं। मैं बोलने से उनको क्या लगेगा? So इसलिए क्या चुप चुप के fear of being disapproved by people and the society, और लोग और समाज में अस्वीकृत होने का डर जीवन में रहता है, and they want to get approval from everybody. और वो हर एक लोगों के पास जाके सहमति को चाहते हैं। That's exactly Joseph had. और ऐसा ही परिस्थिति यूसुफ के जीवन में आई थी। You don't need approval from everybody. आपको हर एक लोगों के पास जाके उनकी स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। If you need to make everybody happy, आपको यदि सबको खुश बनाए रखना है, अब क्या करना है मालूम है? आइसक्रीम भेजो, नहीं उनसे पानी पूरी भेजो, सब लोग खुश हो जाएंगे। हमारी भाषा में आइसक्रीम थोड़ी हम खाते हैं पानी पूरी, गोलगप्पा। गोलगप्पा। If you want to make everybody happy, यदि आप हर एक व्यक्ति को खुश रखना चाहते हो, क्या करना है प्रेम भाई? आइसक्रीम महंगा चीज को हम तो आम आदमी है भाई, आइसक्रीम नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए होता है। पानी पूरी भेजो, everybody is happy. पानी पूरी जब बेचेंगे तो सब लोग खुशी खुशी खाएंगे। You can't make everybody happy. आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते। By the time you make group A happy, जब आप ग्रुप ए को आप खुश कर देते हो, group B gets upset. तब ग्रुप बी जो है वो उदास हो जाएंगे। अब इधर से भाग के क्या है? अरे इसको भी खुश करना, इधर भाग के क्या है? ग्रुप बी को खुश करो। ग्रुप सी खड़ा हो जाता, अरे मेरा क्या है? एंड यू लीव ग्रुप ए, ग्रुप बी, और किधर आप चला जाते हो? ग्रुप सी। फाइनली हु इज स्ट्रेस्ड? अंत में कौन किसके जीवन में तनाव से भर जाता है? कौन भागादौड़ी करते रहता है? उन लोग नहीं है, आप ही। बिकॉज यू आर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम पीपल, क्योंकि आप हर एक लोगों के पास जाके उनकी सहमति को पाना चाहते हो। वो भी हाँ बोलना, ये भी हाँ बोलना, सबको क्या खुश करते रहने से तो क्या है, जिंदगी क्या हो जाएगा? स्ट्रेसफुल हो जाएगा। यू कैन नॉट मेक एवरीबॉडी हैप्पी। यदि हम सबको खुश करने की कोशिश करें तो जीवन तनाव पूर्ण हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अप्रूवल एडिक्शन। और यहाँ इसे कहते हैं कि लोगों की सहमति की आदत जो बन जाती है। लोग को कभी कभी आता है ना, मैं नहीं करने से वो हर्ट हो जाएगा, चलो इसको भी हाँ बोल, इसको भी ना बोलने से हर्ट हो जाएगा, इसको भी हाँ बोलो, और इसको भी बोलने से भी हर्ट हो जाएगा, इसको भी हाँ बोल दो। अमल क्या होएगा अंत में? आप पागल हो जाओगे। इन लोग कोई भी आके देखने वाला नहीं है। प्रभु की अनुग्रह चाहिए, प्रभु की अप्रूवल चाहिए। आमीन। यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर पीपल, आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, पीपल नहीं है, बिलीवर्स, बस विश्वासों की समस्या ये है, नॉट इवन बिलीवर्स, पास्टर्स। विश्वासी नहीं, सिर्फ पासवानों की समस्या ये है, प्लीजिंग पीपल, लोगों को खुश करना, सबकी अप्रूवल चाहिए। अंत में क्या, पागल होके बैठ जाना पड़ता है, इतना स्ट्रेस। क्योंकि where we have to say no, we don't say it. क्योंकि जहां हमें ना कहना था वहां पे हमने नहीं कह पाए। The biggest challenge is not to say yes, it is to say no. सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम ना जब हम कहते हैं वो सबसे बड़ी चुनौती है। Because
If we say no, somebody is going to get hurt. क्योंकि यदि मैं ना कहूं तो कोई तो चोट खाने वाला है। तो इसको भी चॉकलेट खिलाओ, इसको लॉलीपॉप खिलाओ, इसको ये आइसक्रीम खिलाओ, इसको गोलगप्पा खिलाओ, आप पागल हो जाओगे, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। घर में क्या है? तबला बजाना पड़ेगा। सबको खिला दिया, दिला दिया, आपके बच्चे लोग, आपके परिवार क्या किया? आप बच्चे लोग बोलेंगे पापा क्या हुआ? अप्रूवल, लोगों की ओर से स्वीकृति। That was the issue of Joseph. और वो जो समस्या जो थी यूसुफ के जीवन में थी, What people are going to say? लोग क्या कहेंगे मुझे, What the community is going to say? मेरे समाज क्या कहेंगे मेरे बारे। He is getting married with this girl. अरे ये यूसुफ उस स्त्री से विवाह करना चाहता है जो गर्भवती है। So I'm afraid, I'm worried, I'm hurt, I'm broken, I'm disappointed. I don't want to be embarrassed. और उसी बातों को सोच के वो घबरा गया, डर गया, और वो भयभीत नहीं होना चाहता। And the angel says, "Don't be afraid, Joseph." और उस वक्त स्वर्गदूत ने आके कहा कि तुम मत डर, मत घबरा। Mary, मरियम से कहा, fear of insufficient, inadequate, I am not capable of. वो मरियम के जीवन में जो ये डर था कि मैं तो योग्य नहीं हूं, कैसे ये से हो सकता है, उस बात का डर। Joseph, यूसुफ के जीवन में being disapproved by people. और लोग मुझे अस्वीकार करेंगे, उस बात का डर। And think about the shepherds. और तीसरी जो चरित्र है, एक चरवाहों के बारे जब हम सोचते They were living in the plains. और जब वो उस तराई में जब रह रहे थे, Their daily job is to take care of the sheep. और उनका आम आदमी, very simple people. और उनका काम ये था भेड़ बकरियों की रखवाली करना, उनकी चरवाही करना। Daily get up and take the sheep for pasture. और हर दिन सुबह उठ के उनका काम, दैनिक काम ही वही था कि सुबह उठ के भेड़ बकरियों को लेके तराइयों में जाके उन्हें चराना। They have their own routine. और उनके रोज जो मरना की जो काम थी, Get up, take care of these things. और सुबह उठ के उन सारी चीजों की संभाल करते थे। Milk the बकरी और बकरा नहीं है, sorry. And take care of them, and suddenly in the night. और भेड़ बकरियों की देखभाल करना और दूध निकालना और उनकी रखवाली करना, और अचानक रात के समय There was a light, एक रोशनी चमकी, like million watts light shining where they were. और एक इतना सामर्थी जो रोशनी तेजी के साथ वहां पे चमकी जहां पे चरवाहे बैठे थे। They were tired and they were sleeping. और वो थके हुए थे, लेटे हुए थे, And अचानक से उनका नींद खराब हो गया. Their sleep was disturbed. और वो सो रहे थे, अचानक उनका नींद टूट गया, भंग हो गया। And Luke's Gospel chapter 2, लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय verse number 9 and 10. उसका 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं, The angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord started shining around them, and they all were terrified. लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और ये बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। 11. कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। The angel announces this terrified bunch of shepherds. और दूत जो उस डरे हुए चरवाहों से प्रकट होकर कहता है, Today in Bethlehem a king is born, a savior is born. और कहता कि बेतलेहम में दाऊद के घराने में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। Go and see the baby. तो जाके उस बालक को देखो। And they all were terrified. और ये सारे चरवाहे घबरा गए। हमारे पास तो अच्छा कपड़ा नहीं है. We are stinking living in the open ground. और हमारे शरीर से बदबू आ रही क्योंकि हम तो भेड़ बकरियों के साथ मैदान में रहते हैं। We are happy here in this jungle. और हम इस जंगल में ही खुश हैं। Suddenly to move from this place to Bethlehem. और अचानक से उस जंगल से बेतलेहम जाना, How is it going to happen? कैसे हम जा पाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे? It is a sudden change in our life. और ये उन चरवाहों के जीवन में एक अचानक से बदलाव आया। To them they had the fear of changes. और उनके जीवन में वो अचानक से बदलाव का डर था। We are happy where we are. हम खुश हैं जहां हम हैं जंगल में। This is my place. ये मेरी जगह है। This is my job. और ये मेरा नौकरी है। I get up in the morning, take care of my sheep. और मैं सुबह उठ के अपने भेड़ बकरियों की रखवाली करता हूँ। And suddenly to go to new place. और अचानक से मैं उठ के दूसरे नए जगह पे जाऊं, That is not my cup of coffee. That is
ये मेरा नहीं है, ये मेरा ऐसा काम नहीं, मैं ऐसा नहीं कर ये सकता। तो क्या नहीं हो सकता, आई विल बी वेयर आई एम। और मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो जहां पे हूं वहीं पे रहूंगा। फ्रेंड्स, चेंज इज गुड एट टाइम्स। और दोस्तों, बदलाव समय में चाहिए, जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? कितने लोग विश्वास करते हैं? When God does something in your life, it will always be sudden. और जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहे, परमेश्वर अचानक करते हैं। How many of you have experienced miracle this year or in the past? You know, suddenly God does something. आप How many of you have लोगों ने experienced that? इस साल अचानक बीते से। दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर ने अचानक चमत्कार किया, जो आपने How do सोचा I नहीं। know this is from the Lord? कैसे मैं पता करूं कि ये परमेश्वर की ओर से है? When God does some amazing, awesome work, this will always be suddenly. जब परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य और अद्भुत कामों को करेगा, वो परमेश्वर अचानक से करेगा। Change is the indication that God is at work. God is stretching you beyond your comfort zone. आपके जीवन के बदलाव इस बात की निर्देशन देता है कि परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ा रहा है या फिर फैला रहा है। You know, we don't want to move when God says. और हम आगे नहीं बढ़ना चाहते जब प्रभु हमसे कहते हैं। ए छोटा ही काफी है, इससे क्या नया जगह, नई चीज में क्या मुझे डर लगता है। We are not ready to move. We are in a comfort zone. हम जगह बदलना नहीं चाहते, हम इसी जगह पे हम खुश हैं। This is my limit. ये मेरी सीमा है। I've been here 10 years, 15 years. 10-15 साल से तो मैं ऐसा ही हूं। मैं मेरा हर दिन का रोज रोटी का दाल भात वो काफी है। इससे नया जगह में जाना, नया चीज करना कुछ तो ना, that is not me. मुझे रोजमर्रा की रोजी रोटी मिल रहा है और मैं क्यों मैं जाऊं? A fear of breaking new grounds and venturing out new things, because sudden changes we are not ready to face it. बदलाव जीवन में अचानक से कहीं जाने का, किसी कामों को शुरू करने का, उसे हम नहीं चाहते। Are you afraid just like the shepherds? क्या आप भी डरे हुए हो इस चरवाहा के समान? You are happy in the jungle. आप जंगल में आप खुश हो, You don't want to go to new place. आप नए जगह पे नहीं जाना पसंद करते, You don't want to do anything new. आप नया कुछ नहीं करना चाहते। सुबह उठना, चाय पानी पीना, जॉब के लिए जाना है, आना है। इसमें क्या है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बीत गया, लेकिन प्रभु कहता है इस जंगल के जीवन को छोड़ के तू जाओ बेथलेहम जाओ, उधर भी जाके तेरा चेहरे को दिखाओ, बताओ लोगों को स्वर्गीय दूध ने हमें खबर दिया। हेलो, हालेलुया। प्रभु ने उनको संदेश नहीं दिया, जो भी लोग बड़े बड़े जगह में है ना, उनको संदेश नहीं मिला, लेकिन संदेश मिला किसको? जंगल में रहने वाले लोग, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों को संदेश मिला। मे बी यू आर इन अ विलेज, शायद आप गांव में हो कहीं, एवरी डे यू नो योर वर्क एंड अदर थिंग्स, और हर एक दिन आपका वही काम, सब जिम्मेदारियां हैं। गॉड कैन स्टिल यूज यू। प्रभु तब भी आपको उपयोग कर सकते हैं If you are ready to obey and walk what he asks you to do. यदि आप तैयार रहते हो कि परमेश्वर ने जो कहा उसे सुन के अब आगे बढ़े, अपने जगह से अब आगे बढ़े, To come out of our comfort zone. आपके आरामदायक उस जगह से आप बाहर आते हो, Have you drawn your own limitation? और जो सीमा को आपने खुद बांध के रखा है, When the Lord speaks to your situation और जब आपकी परिस्थिति के बीच प्रभु आपसे बात करते हैं and you are afraid, और आप डर जाते हो, you don't want to take one step further और आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते, because you are afraid of changes in life. क्योंकि आप अपने जीवन के बदलाव से डरते हो। I want to tell you in Jesus' name. आपसे यीशु के नाम से कहना चाहते हैं, कई लोग कई जगह में अटक गया ना, सही बात, अटक गया है। क्यों मालूम है? डर की वजह से। You are not able to take anything new in your life. आपके जीवन में किसी प्रकार के बदलाव को आप नहीं चाहते। It's not Satan. ये शैतान नहीं है, It is not people. ये लोग नहीं है। You are not able to take one step because you are afraid. आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आप डरते हो बदलाव के You लिए। are afraid of change and new things. और आप बदलाव और नए चीज के लिए करने के लिए आप डरते हो। You are sitting and asking and giving plan to God. प्रभु जी ये करने से मैं वो करूंगा। प्रभु तो कहता है तू पहला कदम रखो बेटा, then I will open the door for you. कई बार कहते हैं कि प्रभु आप ऐसा कीजिए तो फिर मैं ऐसा करूंगा, लेकिन प्रभु कहते हैं पहले तुम कदम आगे बढ़ाओ।
God does not give you a blueprint. और प्रभु आपके जीवन की सारी बातों को आपके सामने नहीं रख के देगा, नहीं बताएगा. If you obey, यदि आप आज्ञा मानते हो He will open the next door. और उसके बाद वो दूसरा दरवाजा आपके लिए खोलेंगे. So the fear that the shepherds had, और जो चरवाहों के जीवन में जो डर था, it was the fear of taking challenges and chances and new places. और उनके जीवन में नए चुनौतियों को पाने का और एक बदलाव करने का जो डर था. One more person also had fear. और एक व्यक्ति भी था, उसके अंदर भी डर था. Their fear, his fear was fear of losing control. और उसका जो डर था अपने नियंत्रण को खोना. Anybody can tell who he is? क्या कोई बोल सकता है कौन वो व्यक्ति, चरित्र? Herod. हेरोद राजा. He was very fearful. और जब उसको पता चला तो वो बहुत ही घबरा गया था, डरा हुआ था. Gospel of Matthew chapter 2 verse number 3. मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय 3 वचन. When the wise men come and straight away go to the palace looking for the King Jesus. जब ज्योतिषी, जो बुद्धिज्ञानी लोग आए और उस बालक यीशु को देखने के लिए जब वो महल में गए, So where is the King of Jews born? और उन्होंने पूछा जाके कि यहूदियों का राजा जो जन्म हुआ वो कहाँ है. ये राजा को घबराहट आ गया, मेरे कुर्सी में बॉम्ब रखने वाला कोई आ गया. Who is the king? और वो सोचता कि मैं तो राजा हूँ, लेकिन दूसरा कौन राजा है. He was troubled, the Bible says. और बाइबल कहता है कि वो घबरा गया, He was afraid. वो डर गया. And you know, this Herod was the wicked Herod. और ये हेरोद राजा तो बहुत ही दुष्ट था. He killed his own mummy. उसने अपने माँ को मार डाला. He killed his two brothers. उसने अपने भाइयों को मार डाला. He killed his brother-in-law. और उसने अपने ब्रदर-इन-लॉ को मार डाला. He was so insecure. और वो अपने आप को असुरक्षित समझता था. He killed all the children below the age group of 2. और 2 साल का जो उम्र था उन सारे बच्चों को उसने मार डाला. Because he thought there is going to be somebody coming up against me. He is going to be a threat to me. और उसको ऐसा लगा कि जो जन्म हुआ दूसरा राजा है, वो राजा मेरे जगह पे खड़ा होने वाला है. उस बात के लिए वो डरा. He calls all the teachers of the law and the priests to find out who is that person. और उसने सारे व्यवस्था के शिक्षकों को बुलाया और जिसने व्यवस्था को सिखाते थे याजकों को बुला के उसने पूछा कि वो बच्चा कौन है. I want to find out who is that person who is going to be against me. और वो कहता है कि वो राजा कौन है जो जन्म लेने वाला है, मेरे विरुद्ध में खड़ा होने वाला है. उसे ढूंढ के लाओ. I am going to sit on the throne. अब मैं तो सिंहासन में बैठा रहूंगा. This throne I give to nobody. और इस सिंहासन को मैं किसी को नहीं देने वाला. Somebody who felt so insecure. एक व्यक्ति जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, afraid, fearful of everybody. अपने जीवन में लोगों का डर जो उसके जीवन में लगा रहता है. And he would eliminate them. और वो एक एक करके सबको अपने जीवन से हटा देता है. Who is on the throne of your life? आपके जीवन के सिंहासन में कौन बैठा है? As a believer, born again, spirit-filled, blood-washed believer. यदि हम विश्वासी है, आत्मा से भरे हुए, लहू से धोए गए विश्वासी, If you ever feel insecure, यदि आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो because of somebody's success, क्योंकि किसी और की सफलता को देख के, because of other believer, क्योंकि दूसरे विश्वासियों को देख के, or somebody in your job, या फिर आपके नौकरी के स्थान में, it is no longer Jesus is on the throne. आपके जीवन के सिंहासन पे यीशु विराजमान नहीं है. If Jesus is seated on the throne of your life, यदि आपके जीवन के सिंहासन पे यीशु विराजमान रहते हैं, you will never be afraid of losing control over the situation. तब आप अपने जीवन में परिस्थितियों को अपने नियंत्रण से जाने का डर आपके जीवन में नहीं रहेगा. When Jesus rules over everything, जब यीशु सारे चीजें के ऊपर में राज करता है, you will never feel insecure. हम अपने आप में असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे. लोग बोलते हैं ना, सारे चीज को किसका कंट्रोल में रखना? हमारे कंट्रोल में रखना. नया शादी हुए लोग को भी बताते हैं ना, मैं सुना है, संभाल के रहना, शुरुआत में ज्यादा क्या नहीं देना, ढीला नहीं देना. तेरे पति को थोड़ा पकड़ के रख, तेरे पत्नी को क्या हो गया, सब शांत हो गया, आपका कंट्रोल में रखना. अरे एक सासू माँ का एडवाइस, सासू माँ रहने से माफ करना, ज्यादा मत देना, कंट्रोल में रखो. इनसिक्योर फीलिंग, असुरक्षित
महसूस करते हैं अंदर। बिकॉज हमारी कंट्रोल से क्या है, बाहर चला जाएगा, थिंग्स विल गो आउट ऑफ आवर कंट्रोल। हमारे नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। इफ एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। यदि सारे चीजों को आपने परमेश्वर के नियंत्रण में रखा है तो आप किसी चीज से नहीं डरोगे। यू डोंट नीड टू बी जेलस ऑफ समबडी। आप किसी के सफलता को देख के जलन नहीं रखोगे। आपका कुर्सी को बचाने के लिए क्या है, किसी को भी क्या है बुरा बोल के दबा के रखने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नो गॉड इज इन कंट्रोल। क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर सारे चीजों को अपने नियंत्रण में रखता है। हालेलुया। When you feel insecure, जब आप अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हो, that is the time you want to control everything. और वही जो समय है जहाँ पे आप सारे चीजों को आप अपने हाथ में मुट्ठी में रखना चाहते हो। The closer and closer you come to Jesus. जितने ज्यादा नजदीक और नजदीक यीशु के पास जाते हो, Listen to me carefully. ध्यान से इस बात को सुने, The more confident you become, जितने नजदीक आप यीशु के पास जाते हो उतने ही हियाव आपके जीवन में आता है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हंस के बात करने से भी, जितने नजदीक प्रभु के नजदीक में आप रहोगे ना, लोग के डर नहीं आता, या इतना बढ़ जाता है। हम किसी को कंट्रोल में रख एकदम क्या है, ठंडा ठंडा कूल कूल, चलो भाई कुछ भी आने दो, मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे जॉब प्रभु के हाथ में है, प्रभु ने इस जॉब में मुझे रखा, इस कुर्सी से कोई भी बिना प्रभु कोई भी हटा नहीं सकता। एक हालेलुया तो बोल दीजिए ना। कंजूसी मत करना सुबह सुबह, मुंह दुखता है क्या हालेलुया बोलने से। जो जगह में नियुक्त किया है, प्रभु ने रखा है, एक किसी का चस्का मस्का लगा के करने का जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने नियुक्त किया है, कोई भी आपको हटा नहीं सकता। हेलो, अधलों का फाटक भी नहीं आ सकता। जब आपको पता चलता मेरे जिंदगी में राजमान करने वाला मेरे दिल का राजा यीशु है, He is the king of my life. जब आपके जीवन का राजा यीशु बन जाता है, मुझे कोई भी क्या है हिला ही नहीं सकता। Nobody can shake me. कोई मुझे हिला नहीं सकता। You will not feel insecure. आप असुरक्षित महसूस नहीं करोगे, Because my promotion, my position comes from the Lord. क्योंकि मेरी पदोन्नति और मेरी जगह परमेश्वर की ओर से आई है। Let me tell you, I've been in the ministry last 30 years. और एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 30 सालों से पासवान सेवा में है। Never ever tried to come into any position. और कभी भी किसी भी अधिकार या अधिकारी के उस औहदे पे आने के लिए मेहनत नहीं काम किया। करके इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचा के रखना, उसको बचा के रखना, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये मेरे विरोध। अरे डरने का जरूरत नहीं है, कुर्सी में प्रभु बैठा है। हालेलुया। मैं हर दिन यही बताता हूं, प्रभु जी मेरे जिंदगी का कुर्सी में आप बैठना, आपका पांव का नीचे मैं बैठूंगा। इस गुजरात का सुपरिटेंडेंट और चेयरमैन आप ही है, कुर्सी में आप बैठ जाओ। मैं हर दिन बताता हूं, मस्ती मजाक नहीं है, उसमें आप बैठना, आपका पांव का नीचे मैं बैठूंगा, मुझे छुपा दो। जो भी पदवी आप देता है, लोग बोले तो ये तो हमारा सीनियर पास्टर आप है, आप उस कुर्सी में बैठना, मैं आपका पांव का नीचे बैठूंगा। हालेलुया। यदि आप बैठ जाते हो ना, आपका सर में लोग आके इतना चढ़ा देंगे, आपको डर आएगा, अरे मैं तो इधर बैठ गया हूं, इधर हट जाने से मुझे क्या होएगा, लोग के समूह में बेइज्जती हो जाएगा। क्या बेइज्जती होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। कुर्सी में यीशु है। आस्क ए क्वेश्चन, सवाल पूछे आप, Who is on the throne? आपके सिंहासन पे, जीवन के सिंहासन में कौन बैठा है? If Jesus is seated, यदि यीशु बैठा है, you never feel insecure. तो आप असुरक्षित महसूस नहीं करोगे। People who are in the team and the ministry, मुझे किसी चीज की, इस चीज के डर घबराहट कभी भी नहीं आता। सच बताता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में जानता हूँ क्या प्रभु की जिंदगी में, प्रभु के हाथों में हमारी जिंदगी है, जीवन है। बिना प्रभु की योजना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होएगा। आपका जॉब सुरक्षित है, जो पदवी जो भी जगह में प्रभु रखा है, कोई भी हिला नहीं सकता। उसको बचा के रखने के लिए पॉलिटिशियन जैसे कि हम कुछ काम करने का जरूरत ही नहीं है। चापलूसी बोलते, चापलूसी करने का जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। आपका जॉब प्रभु दिया, उस जॉब से, उस रैंक से, उस पोजीशन से कोई भी हटा नहीं सकता। यू विल कीप शाइनिंग फॉर द लॉर्ड, ब्राइटर एंड ब्राइटर, क्योंकि प्रभु को आपने आगे रखा है। वो लेके जाएगा, ऊपर ऊंचे स्थान पे रखेगा। जब प्रभु रखता है, वो हमेशा बढ़ते जाएगा, कम नहीं होएगा। हालेलुया।
चिंता मत करना, एक इनसिक्योर फील, एक जेलस फील, कभी भी डर हमारे जिंदगी में नहीं आना। नेवर बी अफ्रेड। अपने जीवन में इन सारे बातों से न डरे न घबराएं। I'll not take too long, we'll take another 5-10 minutes, we'll wind up. And the fifth person, और पांचवा जो चरित्र Zachariah and Elizabeth, जकरिया और एलिजाबेथ, they too had some fear when the angel spoke to them. जब स्वर्गदूत ने समाचार दिया तो उनके पास में भी डर था। Luke's Gospel chapter 1 verses 11 to 13. लूका का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं उसका एक अध्याय उसका 11, 12 और 13। Zachariah was, the Bible says, very old man, और जकरिया बाइबल कहते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति था, maybe 70 plus. शायद 70 साल से भी ज्यादा उम्र था। He had given up praying and everything. और उसने प्रार्थना करने सारी चीजों को त्याग चुका था, छोड़ दिया था। They had no child. उनके पास संतान नहीं थे। So अभी परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रहा है, अभी तो कुछ नहीं होएगा। Now nothing will happen. अभी ऐसा लग रहा है जकरिया को और एलिजाबेथ को कि अब तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उम्र भी हो गया है। And verse number 13, the angel says, your prayers are answered. और 13 वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। कब सुनाई देता है? He would have prayed when he got married. शायद जकरिया ने प्रार्थना किया कब? जब उसका विवाह हुआ था नया नया। Maybe in 30-35 he prayed for a child. शायद 30 साल की उम्र में अपने परिवार में संतान के लिए शायद उसने प्रार्थना किया। As things changed, he became Buddha. और जब समय बीतता गया और वो बुजुर्ग हो गया, उम्र हो गया, He stopped prayer, put the prayer in the closet. और उसने उस प्रार्थना निवेदन को हटा दिया, क्योंकि अभी प्रार्थना करना अभी बंद तो कर कुछ दिया। होने वाला नहीं है. उसने सोच लिया कि अब तो क्या Because कुछ नहीं होने he वाला। says it in the scripture, I am already old. How am I going to have a child? Everybody is going to laugh at my wife. और वो जब वचन में हम पढ़ते तो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका और कैसे संतान होंगे, सारे लोग मुझ पे हंसेंगे। I don't want to be disappointed. और मैं निराश नहीं होना चाहता। If I go and tell I'm going to have a child, यदि मैं जाके लोगों से कहूं कि प्रभु मुझे संतान देने वाला है, but if my wife does not give birth to a child, यदि मेरी पत्नी या बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी तो everybody will laugh. सारे लोग हंसेंगे। ए बुड्ढा को, इसको तो कुछ तो स्क्रू लूज हो गया, इसको टाइट करना है. So he did not want to be disappointed. तो जकरिया हताश नहीं होना चाहता था। When the Lord said, verse number 12 of Luke's Gospel chapter 1, he was filled with fear and he was questioning. और लूका का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है वो डर गया और उसके जहन में सवाल थी। And verse number 13, the angel says, don't be afraid. और 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने कहता कि तू मत डर, Don't be afraid. मत डर, I will not disappoint वो you. कहता मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, Your prayers have been answered. तुम्हारी प्रार्थना को सुनी गई है। You might have given up praying. शायद तुमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, You would have prayed once upon a time. लेकिन कभी भी तूने प्रार्थना शायद किया था You think it is too late. और तुमको अभी ऐसा लगता कि बहुत देर हो चुकी है, But I will do for you. लेकिन मैं तेरे लिए करूंगा। I don't know how many of you prayed a prayer 10 years before, 15 years before. और मैं नहीं चाहता कि आपने 10 साल या 15 साल पहले किस बात के लिए आपने प्रार्थना की, For that breakthrough, for that blessing. और उस चमत्कार के लिए, उस आशीष के लिए। But now you are quite old. और आज आप उम्र हो चुका है, आपका ढल चुकी है। Situation does not say it's going to happen. और परिस्थिति ऐसा नहीं कहती कि ऐसा कुछ होने वाला है। Everything is opposite to your life. और सब कुछ आपके जीवन के विरुद्ध खड़ी हो गई है। Physically you are tired and weary. अब शारीरिक रीति से आप थके हुए हो। Maybe you stopped fasting and praying. और शायद आपने उपवास करना भी बंद कर दिया। For that one thing that you were praying once upon a time. क्योंकि एक चीज के लिए जो आपने बीते दिनों में प्रार्थना कर रहे थे, The Lord wants to remind you, your prayers are answered. और परमेश्वर की ओर से आपको एक चेतावनी है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। You don't be afraid to accept the new things in your life. आपको डरने की जरूरत नहीं है अपने जीवन में नई चीजों को स्वीकार करने के लिए। Your God will not disappoint you. आपका परमेश्वर आपको हताश नहीं करेगा, आपको लज्जित होने के लिए छोड़ेगा नहीं। मैं कैसी बोलूं लोग के समूह में जाके, प्रभु कहता है मैं लज्जित होने के लिए नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मुझे तो नौकरी नहीं है, लोग से बोलने से क्या सोचेंगे? प्रभु कहता है तूने प्रार्थना किया, मैंने सुन लिया, मैं चमत्कार करने वाला है, तू लज्जित नहीं होएगा।
Elizabeth and Zachariah, और एलिजाबेथ और जकरिया, don't be afraid of being disappointed. और तुमको निराश होने के लिए उस बात को सोच के डरने की जरूरत नहीं Your है। prayers that you prayed years before, और तुम्हारी प्रार्थना जो सालों पहले की गई थी, I have heard your prayer. मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुनी है, I'll fulfill it. और उस प्रार्थना को मैं पूरा करूंगा। How did they handle this fear? और इन लोगों ने किस प्रकार से इस डर का सामना किया? You know, let me quickly, 5 minutes, we will wind up. और 5 मिनट में जल्दी से मैं बताना चाहता हूं। Mary, मरियम, she said, be unto me according to your word, वो Lord. कहती है, प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही मेरे जीवन में होने पाए। Lord, let it happen as you told me. प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही मेरे जीवन में हो। In the midst of all fear, she started focusing the promise of God. डर और तनाव के बीच में उसने अपनी दृष्टि परमेश्वर के वायदों की ओर उसने कर दी। Luke's Gospel chapter 1 verses 37 and 38. लूका का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 37 और 38 जब हम पढ़ते She हैं, says, I am your servant. प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, I yield myself to your promise. प्रभु मैं आपके वचनों को स्वीकार करती हूँ। Be unto me according to your word. और प्रभु आपने जैसे कहा आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। There are 7,000 blessed promise in the Bible. और 7,000 जो परमेश्वर के वचन के वायदे दिए गए हैं। Don't be afraid. मत डर, Submit yourself to the plan of God. अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं में समर्पित कर दे। She started singing a song. और मरियम गीत गाने लगती है। She starts saying, my soul magnifies the Lord. और कहते हैं मेरे मन परमेश्वर की महिमा करे। How to face fear? किस प्रकार से डर का सामना करे? Submit to the plan of God. अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित करे। Focus on the promise of और God. परमेश्वर के वायदों में अपनी दृष्टि बनाए रखे। Start singing songs. और प्रभु के लिए स्तुति गाते रहे। Hallelujah. Some of you are not able to worship God. आप में से कुछ लोग हैं जो आराधना नहीं कर पाते। You say things through your lips, आप अपने मुंह से शब्दों को तो कहते हो, but heart is far away, filled with fear. लेकिन आपका मन काफी दूर, कोसों दूर है, डर से भरा हुआ है। Play some songs, good Christian songs. Bollywood का songs नहीं है, पिक्चर की गाना नहीं है, प्रभु की गाना, प्रभु की गाना, प्रभु की गाना. Listen to some songs. कुछ अच्छे मसीही गीतों को आप सुनिए, पिक्चर के गीतों को नहीं। All these people, be it shepherd or Mary, they all sang songs. और ये सारे लोग, मरियम हो या फिर चरवाहे, जब वो परिस्थिति आई डर का सामना करने का, उन्होंने प्रभु की स्तुति की। Sing some songs, praise God. आप प्रभु की स्तुति करें, कुछ गीतों को गाइए, लगाइए। God dwells in the midst of the praises of His people. क्योंकि परमेश्वर के लोगों की स्तुति और आराधना के बीच में अपने सिंहासन को हम भी बनाता गाना है। गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आता है. Praise God in the midst of every fearful situation. आपके जीवन के हर एक डरावनी परिस्थिति के बीच में परमेश्वर की स्तुति गाएं। Learn to worship God. आप आराधना करने के लिए सीखिए। Learn to submit yourself to the authority of the word of God. आप परमेश्वर के वचन की अधिकार में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए सीखिए, That we overcome fear. ताकि हम इस डर से अपने आप को बाहर लेके आए। Antidote for fear is faith. Praising God. और हमारे जीवन में डर का इलाज जो है, विश्वास जो है प्रभु में। Praise is the antidote for panic. और डर के समय में स्तुति करना दवा औषधि के समान है। Start praising God and lifting up the name of आप Jesus. प्रभु की स्तुति करना और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना शुरू कर दीजिए। Christmas is always connected with singing songs. और क्रिसमस जो है हमेशा स्तुति के गीत के साथ संबंध को बनाता है। Many people don't realize, why do we sing carol songs? हम क्यों कैरल के समय में गीतों को गाते हैं? We just pick up scripture, shepherds sang and Mary sang song, but do we sing songs? Do we worship God? We worship God only, in the church. Other time, worship is far away from us. और क्यों हम केरल के समय में हम गीतों को गाते हैं? इसलिए गाते हैं क्योंकि मरियम ने गीत गाया, वहाँ पे चरवाहों ने गीत को गाया, इसलिए हम गीतों को गाते हैं। सीखे हम प्रभु की आराधना करना। That is the only way that you can get rid of the fear. और वही जो एक ही तरीका है जहाँ पे हम अपने आप को उस डर और भय की परिस्थिति से बाहर लेके आ सकते हैं। हमें याद आता है बचपन में क्या है, अंधेरा में चलना पड़ता है, हम क्या करते थे? गाना गाते 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 जाते थे, है ना? क्यों? ऐसा एक पिक्चर, मैं डरता नहीं हूं।
आपकी जिंदगी के अंधेरा में गुजर के जाने का समय, प्रभु को स्तुति करे, आराधना करे। हर एक डरावनी बात को प्रभु बदल डालेगा, प्रभु की योजना पूर्ति होएगा। पैरों पर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। I don't know how many of you are living in fear, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग डर में जीवन जी रहे हो, uncertainty, अकस्मात में जी रहे हो, afraid of changing, आपके जीवन में बदलाव से आप डरते हो, afraid of being disapproved. और लोगों की अस्वीकृति का डर आपके जीवन में रहता है। You feel insufficient, inadequate, आप अपने आप को अपर्याप्त महसूस करते हो, afraid of losing control. आप नियंत्रण खोने का डर आपके जीवन में रहता है। Just worship God. आइए उसकी आराधना करें। I don't know what's happening in your life. मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या चल रहा है, What kind of fear is not allowing you to give birth to what the Lord has put it in your heart. और किस प्रकार का डर है आपके जीवन में जिसके वजह से आपके जीवन में परमेश्वर के दिए हुए चीजों को आप जन्म नहीं दे पा रहे हो। I don't say fear will not come, मैं ये नहीं कहता कि डर नहीं आएंगी, but when the fear comes, लेकिन जब डर घबराहट आएंगी we overcome it by praising God. और हम उस डर और घबराहट के ऊपर विजय को पाएंगे जब हम स्तुति गाते हैं।